हम ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ब्रूटिलिटी की सारी हदों को पार कर दिया था। उसकी किलिंग सुन के आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसान था कि डीमन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जैक द रिपर, जिसके बारे में आज तक नहीं पता लग पाया है कि वो शख्स था कौन और उसने वो सारी किलिंग्स क्यों करी थी। लेकिन उसकी किलिंग्स को देख के ये ज़रूर लगा था कि लोगों को वो इंसान तो नहीं हो सकता। तो ये कहानी शुरू होती है लंदन की एक स्ट्रीट से। टाइम था 31 अगस्त 1888। एक सुबह चार्ल्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपने गश्त पे निकलता है राउंड मारने के लिए अपनी एरिया के अंदर, और उसे दिखता है एक लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है। उसे अंधेरे की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो ध्यान से देखता है लेकिन उसे फिर भी नहीं नज़र आता। तो वो अपने एक पुलिस ऑफिसर को इशारा करता है। वो दूर से एक लालटेन लेके आता है। उसके पास आके वो ये देखता है कि उस लड़की के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो जब उसके ऊपर लालटेन मारता है तो उसे पता लगता है कि उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके बहुत ज़्यादा डीप कट्स लगे हुए हैं। उसे समझ में नहीं आता ये किसने किया और क्या किया, लेकिन ये स्टार्टिंग थी जैक द रिपर की। पुलिस वालों को स्टार्टिंग में लगा कि ये तो ऐसे ही कुछ है, लेकिन उसके 9 दिन बाद सेम तरीके से गर्दन काट के एक और लड़की की लंदन की स्ट्रीट्स पे हत्या कर दी गई जिसका नाम था एनी चैपमैन। जिसके और सिर्फ उसकी हत्या नहीं करी गई, उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। मतलब कि उसके जो वजाइना की यूटरस थी वो गायब थी। उसकी गर्दन पे भी सेम तरीके से वो डीप कट्स थे। उस डीप कट्स को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जो किलर है वो बहुत ज़्यादा एक सर्जन है या फिर बहुत ज़्यादा कोई स्मार्ट इंसान है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस को काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आने शुरू हो गए कि हम ही जैक द रिपर है, हम ही जैक द रिपर है। लेकिन पुलिस को वो हज़ारों लेटर्स में से किसी पे भी शक नहीं हुआ, क्योंकि लोग अपने आप को बस फेमस करने के लिए वैसे ही बोल रहे थे कि वो जैक द रिपर है। लेकिन एक लेटर जो कि बॉक्स के अंदर आया था, पुलिस वालों ने उस पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि वो लेटर पूरा का पूरा खून में सना हुआ था। और उस बॉक्स के अंदर सिर्फ वो लेटर नहीं था, उस बॉक्स के अंदर एक आधी किडनी भी थी। और वो जो बची हुई आधी किडनी थी वो जैक द रिपर ने खा ली थी। ये उसी लेटर के अंदर लिखा हुआ था। और उसके कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी, उन लोगों को दो और मर्डर्स हुए उसके कुछ दिनों बाद ही। एक मर्डर था एलिजाबेथ का और दूसरा मर्डर था कैथलीन का। एलिजाबेथ के साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया गया था, बस उसकी थ्रोट काट दी गई थी वहीं लंदन की स्ट्रीट्स पे। लेकिन कैथरीन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया था उस मर्डर के बाद। कैथरीन का जो वजाइना का यूट्रस था वो गायब था। दूसरी चीज़, उसके बॉडी पार्ट्स के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब थे, जैसे कि उसका लिवर। वो एक तरीके से पूरी डिस्ट्रॉय होके लंदन की स्ट्रीट्स पे पड़ी हुई थी। मतलब कोई ऐसा सीरियल किलर जो लोगों को रोड पे ही मारता था और उनके इंटरनल ऑर्गन्स वही रोड पे ही निकाल लिया करता था। ये पहली किलिंग थी जो एक साथ हुई थी लंदन के स्ट्रीट्स पे। पुलिस वालों को ये तो समझ में आ गया था ये जो किलर है ये आसपास का ही है, क्योंकि उसे पता है कि लंदन की स्ट्रीट से उसे भागना कैसे है। मतलब उसे गलियों का अंदाज़ा है, तभी उसने 45 मिनट्स के अंदर अंदर दो लड़कियों को मारा। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि जब पहली लड़की एलिजाबेथ को उसने मारा तो वो उसके साथ कुछ कर नहीं पाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे वहाँ पे। तो उसने बचा हुआ जितना भी उसका गुस्सा था वो कैथरीन पे निकाल दिया। उसके साथ उसने बहुत ज़्यादा बुरा किया। और यहाँ पे लोगों को लगा ये कहानी रुक जाएगी यहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लंदन की स्ट्रीट्स उसके नाम से, जैक द रिपर के नाम से थर्रा उठी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी इसके बाद, लेकिन उनको किसी भी तरीके का सुराग नहीं मिल रहा था कि असल में जैक द रिपर कौन है। क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा हाई नहीं हुआ करती थी जिसकी वजह से वो पता लगाए कि जैक द रिपर एक्चुअल में है कौन। तो और उसके बाद काफ़ी टाइम तक किसी भी तरीके के मर्डर्स या फिर इस तरीके की न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने पूरे के पूरे लंदन को हिला के रख दिया। एक मैरी जेन कैली नाम की लड़की हुआ करती थी जिसको जैक द रिपर ने बाहर लंदन की स्ट्रीट्स पे नहीं, उसके घर के अंदर उसके बेड पे ही उसे मारा था। अब जब जैक द रिपर किसी लड़की को बाहर मारा करता था तो वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट पे लोग भी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जैक द रिपर ने उसकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ पूरे 2 घंटे बिताए थे। उन 2 घंटों के अंदर जैक द रिपर ने उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक खोल के रख दिया था। मतलब उसने ब्रूटिलिटी की सारी हदों को पार कर दिया था। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी गई और उसकी माँ से पूछा गया कि आपकी ही बेटी है, तो उसकी माँ ने रिफ्यूज़ कर दिया
गया, मतलब उस बॉडी का इतना बुरा हाल किया गया था, उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर थे और बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी वो इमेजेस, कहीं दिखा भी नहीं सकता मैं। जब उसके बाद जैक द रिपर का कुछ भी नहीं पता लगा और उसके बाद से किलिंग्स बंद हो गई एक तरीके से। लेकिन 1988 में जब एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करी तो उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करा, जोड़ा, उसने बहुत सारी तरीके लगाए, लेकिन उनको तब भी पता नहीं लगा कि ये जैक द रिपर कौन है। 5 किलिंग्स के बाद जैक द रिपर बिल्कुल तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से ना जैक द रिपर मिला, ना उसकी किसी भी तरीके की किलिंग्स हुई इन 5 मर्डर्स के बाद। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जितनी भी किलिंग्स थी ये सारी की सारी लड़कियां थी प्रोस्टिट्यूट्स, तो ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ प्रोस्टिट्यूट से प्रॉब्लम हो, लेकिन पता नहीं। लेकिन आज तक भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व है और किसी को भी नहीं पता कि उसने ये सारे मर्डर्स करे क्यों और कौन था वो शख्स।